लाल किला पर झंडा संख्या बल पर फहराया जाता है। अभी तो कुछ राज्य में इनकी पार्टी ही नहीं है, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके इनको यहाँ से विदाई करना चाहता है लोग। इनके पिताजी भी बहुत लोगों को ठंडा किया करते थे, लेकिन अपने ठंडा हो गए। तो अब ये ठंडा करने का एजेंसी लिए हुए हैं। हारम तहूरम जितम तथूरम के फार्मूला पर चलने वाले लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके स्टार शिवम। बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया कल। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आने वाले वक्त में लाल किला पर झंडा जरूर फहराएंगे। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह, हम उनसे बात करेंगे। श्रवण कुमार बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार एक दिन जरूर झंडा फहराएंगे लाल किला पर। देखिए, ये सब लोग मिल करके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार से बाहर करना चाहते हैं। चूँकि बिहार परेशान हो गया है, सारे नेता इनसे उब चुके हैं। चूँकि सब जानते हैं कि कब ये रंग बदल देंगे। लाल किला पर झंडा संख्या बल पर फहराया जाता है। अभी तो कुछ राज्य में इनकी पार्टी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। तो पूरा देश का पब्लिक जानता है कि संख्या से लाल किला पर झंडा फहरता है। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा करके इनको यहाँ से विदाई करना चाहता है लोग। और ये होना भी चाहिए, स्वाभाविक बात है। ये बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है, बिहार को धोखा देने का काम किया है। तो ऐसे लोगों को जस करनी तस फल नहीं चाखा, रामायण में लिखा हुआ है। तो उनका फल प्राप्त होना चाहिए। तेजस्वी यादव आजकल नित्यानंद राय को लेकर कह रहे हैं कि ठंडा कर देंगे, ये बिहार है। देखिए, कभी कभी आईना दिखाने के बाद बेचैनी बढ़ती है। सत्ता में भी आए हैं। इनके पिताजी भी बहुत लोगों को ठंडा किया करते थे, लेकिन अपने ठंडा हो गए। तो अब ये ठंडा करने का एजेंसी लिए हुए हैं। सत्ता सबको बर्दाश्त नहीं होता है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सत्ता के गर्मी से इनको देखे होंगे एसी में भी बहुत पसीना आ रहा है। पसीना इसलिए आ रहा है कि सही जगह पर छापे पड़ रहे हैं। सारा जो है सिस्टम ठीक हो रहा है। तो उसी के बेचैनी में ये ठंडा करते चल रहे हैं। जनता जो है सब जानती है, ये अच्छे अच्छे ठंडे करने वाले को ठंडा कर लेती है। पर जिस तरह से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पर सवाल उठाया जा रहा है, उनके अधिकारियों को कहा जा रहा है कि आप रिटायर नहीं होंगे, आप बिहार में नहीं आएंगे, आपके बच्चे बिहार में नहीं रहते हैं। देखिए, ये धमकी देने वाले लोग हैं। ये चाल चरित्र चेहरा ये इनके बदलने वाले नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं धमकी दे रहे हैं। ये हारम तहूरम जितम तथूरम के फार्मूला पर चलने वाले लोग हैं। ये इनका जो चरित्र था आरजेडी का, उसी चरित्र के अनुसार काम कर रहे हैं। ये इनका रंगदारी चरित्र रहा है, उसी चरित्र का ये प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, और आप जैसे बरसात में मछली जो है गर्दन ऐंठता है, उस तरह से गर्दन ऐंठ करके और आप जो है बयान दे रहे हैं कि ठंडा कर देंगे। अरे ठंडा क्या कर देंगे? पब्लिक आपको ठंडा कर देगा। जो ओरिजिनल यादव है वो तो कहा कि कै गो भैंस आप दूह सकते हैं। तो आप तो एक भैंस भी आज तक नहीं दूहे हैं, चूँकि आप तो एसी में बैठने वाले लोग हैं। नित्यानंद राय परिश्रम के बल पे यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप राजतंत्र पर पहुँचे हैं। पिता के संपत्ति के रूप में बिहार के जनता को अपनाए हैं। आप कोई आंदोलन से आए हैं? नित्यानंद आंदोलन से आए हैं। तो आपको जो है ठंडा नहीं करेंगे, पब्लिक आपको ठंडा कर देगा। आप नित्यानंद राय से नहीं जीत सकते हैं। वो जन सेवक है और आप परिवार के पोषक हैं। एक आखिरी सवाल, ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी सीबीआई, ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार नहीं बनी थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीबीआई और ईडी के बारे में कहते थे, और अब आपकी सरकार आई है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। संजय राउत भी महाराष्ट्र में यही बात बोलते थे। आज देखिए, जब बढ़िया से जांच होने लगा तो वो कहाँ हैं? आदरणीय ललन सिंह जी भी आज वही बात बोल रहे हैं। ये
सीबीआई, ईडी ये स्वतंत्र जांच एजेंसी है। जो सरकार के संपत्ति को, जनता के गाढ़ी कमाई को, टैक्स के पैसा को जो घोटाला करेगा उसके यहाँ जाएगा ही, चाहे वो कितनों थ्रेटनिंग दे दे, धमकी दे दे, वो डरने वाली नहीं है। सारे इस तरह के अपराधी, आर्थिक अपराध करने वाले लोग इसी तरह का बयान देते हैं, लेकिन जब जांच होती है, जब उसके रडार पर पहुंच जाते हैं, तो फिर उनका देखिए छटपटाहट कैसे होता है। इसलिए परेशान नहीं हो, देर है पर अंधेर नहीं है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह, जिन्होंने कह दिया है कि नित्यानंद राय को कोई ठंडा नहीं कर सकता है, पर हाँ, तेजस्वी यादव को बिहार की जनता ठंडा ज़रूर कर देगी। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।